ब्रेस्ट कैंसर लंग कैंसर के बाद सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन विमेन है। ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडिया में 8 में से हर एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। ये पुरुषों में भी होता है, पर उनमें ये बहुत रेयरली पाया जाता है। WHO के अनुसार 12 में से एक महिला डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर है। ब्रेस्ट कैंसर भारत की महिलाओं में होने वाले कैंसर का 14% है। अनुमानित 1.79 लाख औरतें इससे पीड़ित हैं। अक्टूबर का महीना 1 अक्टूबर यानी 2021 का भी अगर हम लेते हैं साल का, तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका मोटिव है ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली स्टेजेस के बारे में औरतों को जागरूक करना, उनको शुरुआती लक्षणों से अवगत कराना ताकि वो एडवांस स्टेज में ना पहुंचे, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और साथ ही उनको हेल्थ के प्रति जागरूक करके सशक्त बनाना है ताकि वो इन लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाकर स्क्रीनिंग कराकर अपना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम कर सकें। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू ड्रॉ अवेयरनेस ऑन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष चौहान जी से। डॉक्टर आशुतोष चौहान दिल्ली के दयानंद कैंसर हॉस्पिटल में डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के रूप में काम कर रहे हैं। He has been trained in surgical oncology at King's College Hospital, London, Tata Memorial Hospital, Mumbai, and Army Hospital Research and Referral, Delhi. He has also served in Indian Army for 20 years in various appointments as surgeon and as surgical oncologist. हम आपका मेडी सर्कल में स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। Yeah, thank you. सर, क्विकली गेटिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि एल्डरली एज ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर तो यूं हमने आम देखा है, क्या ये यंग फीमेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है? हाँ, अपराजिता, ब्रेस्ट कैंसर यंग एज को भी इफेक्ट करता है। इनफैक्ट अगर हम 100 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर मेरे पास ओपीडी में आ रही हैं, तो आई वुड से अराउंड 30% पेशेंट्स होंगे जिनको हम यंग कैटेगरी में डालते हैं जी। यंग कैटेगरी जब हम बोलते हैं तो हम डिफाइन करते हैं पेशेंट्स लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज या जिन लोगों के अभी पीरियड्स चल रहे हैं। सो यस, यंग पेशेंट्स में भी कैंसर मिलता है और काफी अच्छा इंसिडेंस है। ऑलराइट, तो ये ब्रेस्ट कैंसर क्या जेनेटिक होता है? ये कैसे नया, मतलब बच्चों में या यंग महिलाओं में, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों तो नहीं कहना चाहिए, बट यंग वुमेन में जैसे ये बढ़ रहा है, तो क्या ये जेनेटिक है या इसके और भी अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के हम दो ब्रॉड ग्रुप में रिस्क फैक्टर्स बताते हैं। जेनेटिक कॉजेज अकाउंट फॉर लेस देन 15%। आउट ऑफ 100 केसेस 15% में ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर इन यंग। एंड अनदर जो ब्रॉड रिस्क फैक्टर्स इज अबाउट ईस्ट्रोजन इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट। Now, हमें दो तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर इज एक्चुअली अ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, अ फीमेल हार्मोन which makes a lady the lady. So estrogen is the one which जिसका इफेक्ट होता है ब्रेस्ट के ऊपर, मतलब ब्रेस्ट प्रोलिफरेशन के ऊपर। Now इन लास्ट 20 इयर्स में जैसे हमारा इंडियन सिनेरियो में हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ज्यादा इफेक्ट आया है, हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हैं and हमारा other environmental factors हैं, so it has been seen that the women are being exposed to higher levels of estrogen, which is causing a increased risk of breast cancer at a earlier age. So ये एक broad group है. So I would say young age के patients में ये main factor, increased exposure to estrogen is a major factor. Genetic factors is also important. Genetic factors में basically breast cancer and ovarian cancer can come together. They also account for about 20%. 80% are environmental factors, 20% would be genetic factors. All right, तो ये मेरे ख्याल से युवाओं में ये स्पेशली लाइफस्टाइल चेंजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे आपने बताया उनके कारण हो रहा है। सर, कुछ हमें ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में आप बताएं ब्रेस्ट कैंसर के, जो मेरे ख्याल से हर महिला को जानने आवश्यक है ताकि हम थोड़ा सतर्क रह सकें इसके प्रति। सबसे इम्पोर्टेंट और
फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इज पेनलेस लंप। ध्यान से सुनिए, ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ जिसमें दर्द नहीं हो रहा। यंग महिलाओं में, फॉर दैट मैटर महिलाओं में, ब्रेस्ट पेन बहुत कॉमन कंडीशन है, तो इसलिए ब्रेस्ट पेन से महिला घबराकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। लेकिन अगर सेम महिला को एक लंप हो, मतलब गांठ हो छाती में जिसमें दर्द ना हो रहा हो, लेडीज उसे इग्नोर करती हैं। इग्नोर करती हैं जी। Painless lump is the most important factor, number one. हम्म। Number two, any lump which is gradually, slowly increasing in size, painlessly increasing in size. नंबर 3, अगर ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर किसी तरह के चेंजेस हो, अर्थात अगर नॉर्मल ब्रेस्ट के कंपेयर में स्किन थोड़ी सी थिक हो जाए, उसमें छोटे छोटे पिटिंग हो। पिटिंग का मतलब है जैसे आपने संतरे का छिलका देखा है, संतरे का छिलका जैसे हाँ थिक जी। होता है, उसपे छोटे 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 पिटिंग होती है। जी जी। तो उस तरह की स्किन हो जाए, स्किन रेड हो जाए, गांठ मैंने आपको बता दी है, या फिर ऐसी कोई गांठ जो कि छाती में फिक्स हो जाए, ये सब डेंजरस साइंस हैं जिसके लिए महिला को सतर्क हो जाना चाहिए। सारी कंडीशंस की बिगिनिंग इज ऑलवेज अ पेनलेस लंप, गांठ जिसमें दर्द ना हो रहा हो। ओके। अच्छा, ये गांठ भी जैसे बहुत हार्ड होगी, या किसी भी तरीके का प्रोट्रूजन अगर फील होता है उन्हें अपने आप सेल्फ नहीं, एग्जामिनेशन एक्चुअली करने पर? हाँ, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने पे अगर जनरली अगर हम यंगर फीमेल जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं, तो ब्रेस्ट जनरली फर्म होता है। तो अगर हम है ना ब्रेस्ट को पिंच करके उठाएं, तो उसमें हमेशा ना गठियां 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 महसूस होती हैं, जिनको दबाने पे हल्का हल्का दर्द होता है। इससे घबराने की बात नहीं है, ये काफी कुछ नॉर्मल होता है, जिसको हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज कहते हैं। बट ऑलराइट। अगर हम उंगली से, अगर ये ब्रेस्ट है और उंगली इस तरह से उंगली के तलवों से अगर हम गांठ को महसूस कर रहे हैं, एक गांठ जो कंचे जैसी है या एक गांठ फर्म है, हार्ड नहीं, एग्जैक्टली फर्म है, हम उसे फील कर रहे हैं, उसको दबाने पे उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो ये गांठ ज्यादा चेतावनी देने खतरनाक है। वाली गांठ है, ये जी। ज्यादा खतरनाक है। ऑलराइट। सो तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जी। गांठ जो आपको उंगलियों के तलवों से फील हो रही है और जिसमें दर्द नहीं हो रहा है दबाने पे, वो गांठ। सो नाउ दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट ये सेल्फ एग्जामिनेशन का बात इस तरीके से आ ही गई है, तो अपने ऑडियंस को अवेयर करने के लिए हम बता सकते हैं कि आप अपना स्वयं का सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट के लिए कर सकते हैं इस गांठों को पाने के लिए। और इसके लिए आपको बहुत सारे एजुकेशनल आपको मिल जाएंगे वीडियोस, जहां से आप समझ सकते हैं, या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर के, या अपने घर में परिवार में जिन महिलाओं को थोड़ा जानकारी है उनसे आप इस बारे में डिस्कस कर सकती हैं। तो ये आपको खुद करना चाहिए मेरे ख्याल से कुछ टाइम इंटरवल्स पे। अब हम आते हैं सर हमारे अंतिम प्रश्न पर, जो आपसे हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें जानना चाहते हैं। वो यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं सर, इनके बारे में भी कुछ हम लोग को जानकारी दें। अपराजिता, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हैं। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी, अब हमारे पास इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बोथ सर्जिकल, रेडिएशन, कीमोथेरेपी में, कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्योरेबल है। अगर हम अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1-2 में अगर हम बीमारी को पकड़ लें, तो जी। बीमारी बिकम्स एब्सोल्युटली क्योरेबल। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। ओके, एब्सोल्युटली। नाउ हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए मोडालिटीज हैं। नंबर 1 इज सर्जरी। एक जमाने में जो सर्जरी हुआ करती थी वो होती थी हम मैस्टेक्टमी, अर्थात हम पूरा ब्रेस्ट निकाल देते थे। बट अब जैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, अब हम लोग पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं। अब हम लोग करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, अर्थात जो कैंसर से जो पार्ट अफेक्टेड है, हम सिर्फ उसी को निकाल देते हैं और बाकी ब्रेस्ट को हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो सो दैट कॉस्मेटिकली पेशेंट को का ब्रेस्ट बचा रहे। राइट। इवन इफ एनी चांस से अगर हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना भी पड़े, तो भी हम इमीडिएटली ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। द होल आइडिया इज कि अब सर्जरी शुड बिकम कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, सो दैट पेशेंट को लॉन्ग टर्म, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ये पेशेंट क्योर हो जाएंगे, सो आई डोंट वांट की लेडी टू मूव अराउंड विदाउट अ ब्रेस्ट, सो द ब्रेस्ट इज आइदर रिकंस्ट्रक्टेड और रीडेवलप्ड। सो उस मामले में सर्जरी हैज बिकम वेरी एडवांस्ड। नंबर 2 इज कीमोथेरेपी। एक जमाने में आप सुनते थे कीमोथेरेपी का मतलब है वो कैंसर की दवाई है, उसको खाया, बाल निकल गए, कमजोर हो गए, मतलब बीमारी से ज्यादा तो दवाइयों से आदमी बीमार हो गया। जी। लेकिन अब हमारे पास
दवाइयां बहुत अच्छी आ गई हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपीज कहते हैं। हम लोग सर्जरी के बाद जब ट्यूमर को निकालते हैं तो उसको हम बड़ा डिटेल में एग्जामिन करते हैं एंड हम एक टेलर्ड कीमोथेरेपी देते हैं, अर्थात हर पेशेंट की कीमोथेरेपी, उसमें दवाइयां, उसकी डोसेज इज एब्सोल्युटली टेलर्ड टू द पेशेंट की रिक्वायरमेंट। इट इज नॉट कि वन शूज साइज फिट्स ऑल, नो इट इज अ टेलर्ड कीमोथेरेपी जिसका इफेक्ट नंबर 1 बीमारी पे बहुत अच्छा कंट्रोल एंड नंबर 2 साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, हमारे पास रेडिएशन में हमारे पास अब एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग पहले हम होता था लाइक कारपेट बॉम्बिंग कर दी कि पूरे ब्रेस्ट और ब्रेस्ट एरिया को हमने रेडिएट कर दिया और वो एकदम कॉस्मेसिस खराब हो गई, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हुए। अब हमारे पास वेरी फोकस रेडिएशन टेक्नोलॉजी आ गई है सो दैट ओनली दोज पार्ट जहां पे कैंसर गया हुआ है हम उस पर फोकस करके हम कैंसर को ठीक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इम्यूनोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपीज भी आई हैं। हमारे ये पता चला है कि देयर आर ब्रेस्ट कैंसर के सर्टेन टाइप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव ट्यूमर्स। इनके अंतर्गत हम सिर्फ हार्मोनल दवाई, अर्थात हम सिर्फ एक गोली खिलाते हैं और पेशेंट को खिलाते रहते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स। सो ऑल इन ऑल सर्जरी, कीमो, मेडिसिन, हार्मोनल थेरेपी, ये में रिसेंट एडवांसेस हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनको एग्जामिन करता हूं, उनकी सर्जरी करता हूं, उसको ट्यूमर को एग्जामिन करके फिर मैं एक वेरी स्पेसिफिक प्लान लेआउट करता हूं सो दैट कंप्लीट क्योर, very good quality of life and very good cosmesis. So that is what we are doing today. And that is really such a wonderful and amazing news to a lot of people, especially women, जो एक स्टिग्मा सा अभी तक जुड़ा था ब्रेस्ट कैंसर थे कि मैक्सिमम महिलाएं एक तो हमेशा अपने स्वास्थ्य को जिस तरह इग्नोर करती हैं, पहले तो जाती ही नहीं है और लास्ट स्टेज पे जाने पे उनको हमेशा यही रहता है कि अब वो रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद की एक महिला जो होने का, स्त्रीत्व का जो वो अपना फील करती थी कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी उसकी, तो इससे भी आपने एक होप दी है हमारी सभी महिलाओं को कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है और एक टेलर्ड हर व्यक्ति, हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक इलाज अगर हो रहा है तो आपके पास साइड इफेक्ट्स के बहुत कम चांसेस हैं। आपके पास, जैसे सर ने बताया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे डॉक्टर्स जब इंश्योर कर रहे हो एंड we are getting this extremely good this treatment in India, so nothing could be better news than this. सर आप एक कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाह रहे थे हमारे सभी सुनने वालों को, तो मैं चाहूंगी आप प्लीज कुछ कहें। मैं जो प्राइमरी मैसेज देता हूं कि लोग कैंसर के वर्ड से बहुत डरते हैं, लोग स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महिलाएं बहुत डरती हैं, तो मैं जो मैसेज देना चाहता हूं कि कैंसर इज नाउ क्योरेबल, कैंसर इज controllable disease and breast cancer specifically is a very curable disease. So मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले जिससे डरते थे कि भाई मेरी दादी को कैंसर हुआ, वो कैंसर से ज्यादा तो इलाज से उनका खराब हो गया, वो सब जमाने ढल गए। अब absolutely normal life is can be assured to you provided आप right time पे right treatment लेती हैं। So important thing is, as Aparajita told you, प्लीज गो फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जहां पे पहला कोई सिम्टम मिल रहे तुरंत आप पहुंचिए। स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, यू विल बी परफेक्टली फाइन, जस्ट नथिंग टू वरी अबाउट। So thank you so much for coming on our show, Doctor. Absolutely. You have been amazingly informative and very kind to share your or your valuable time and insights with us here at MediCircle. It was really a pleasure to have you. Thank you so much, sir. Namaskar. Thank you.